हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए कंटिन्यू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। तो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स देखे, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में और कितने टाइप्स के रूल्स हैं दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर एडिशन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है। तो मान के चलिए कोई एक बॉडी है जिसपे ये वेक्टर v1, ये वेक्टर v2 और ये वेक्टर v3 एक्ट कर रहे हैं। तो इस बॉडी पे इन तीनों वेक्टरों के द्वारा लगने वाले नेट इफेक्ट को यदि हम किसी वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट। मतलब ये है कि यदि इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो किसी एक वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट। जैसे कि देखिए ये तीन वेक्टर्स लग रहे हैं, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 किसी एक बॉडी पे लग रहे हैं। तो इसका कोई इफेक्ट लग रहा होगा बॉडी पे, मान के चलिए बॉडी मूव कर रही है। तो यदि हम इसी बॉडी को एक वेक्टर मान के चलिए ये हमने r से रिप्रेजेंट किया तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। एक वेक्टर से रिप्लेस कर दिया जो कि सेम इफेक्ट प्रदर्शित कर रहा है बॉडी पे, जैसा कि मैग्नीट्यूड भी उसका सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर के ऊपर वेक्टर लगा के, आर के ऊपर एरो लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट को। तो चलिए बात करते हैं वेक्टर्स एडिशन के बारे में। तो नॉर्मल किसी भी स्केलर को जोड़ने के लिए हमारे अभी तक के जो रूल हम पढ़ते आए हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, वही रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे मैं लिखूं 3 + 4 किया जाए तो ये हमारा 7 होता है। ये नॉर्मल एडिशन है जो अभी तक हम करते आए हैं। लेकिन अब यदि हम बात करें वेक्टर्स एडिशन की, इसके कुछ रूल्स हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसके कितने टाइप्स के रूल्स हैं। पहला हमारा है ट्रिएंगुलर रूल, दूसरा है पॉलीगन रूल और तीसरा है पैरेललोग्राम रूल। तो ये जो ट्रिएंगुलर रूल है और ये पॉलीगन रूल है, ये हमारे क्या आते हैं, ग्राफिकल मेथड में आते हैं। और ये जो हमारा पैरेललोग्राम रूल है ये हमारा आता है एनालिटिकल मेथड में। ये ट्रिएंगुलर रूल हमारे सिर्फ दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग यदि दो वेक्टर्स हैं और उनका यदि हमको रिजल्टेंट निकालना है तो पहले वेक्टर्स के हेड पर दूसरे वेक्टर्स का टेल रखिए और इसको इन दो भुजाओं को तीसरी भुजा से जोड़िए ताकि ये त्रिभुज का निर्माण करे। तो जो तीसरी भुजा है वो हमारे रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगी। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ये ट्रिएंगुलर रूल हमारे सिर्फ दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट को जानने के लिए यूज करते हैं। इसमें एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर्स का टेल रखते हैं और इसको त्रिभुज बनाते हैं। तो जो त्रिभुज बनाने वाली जो तीसरी लाइन है हमारी, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। चलिए एज्यूम करते हैं ये हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनमें से पहले कोई एक वेक्टर सेलेक्ट कीजिए। मान के चलो हमने सेलेक्ट किया वेक्टर बी, वेक्टर को सिलेक्ट किया। अब इसके हेड पर, इस वेक्टर्स के ये हेड ये है, इस पर क्या रखना है हमको, दूसरे वेक्टर्स का टेल रखना है। तो ये हमने वेक्टर ए का वेक्टर बी के हेड पर टेल रखा। तो ये जो तीसरी भुजा है जो त्रिभुज का निर्माण करती है, ट्रिएंगुलर का निर्माण करती है, तो इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। और इसको हम लिखते कैसे हैं, रिजल्टेंट आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यदि हम इन वेक्टर्स को, ए वेक्टर्स को पहले लें, बी वेक्टर्स को बाद में लें, तो इसके रिजल्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं। इस बार हम ए वेक्टर्स को पहले ले लेते हैं। ये कोई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो देखो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। हम किसी भी वेक्टर्स को स्पेस में कहीं पे भी ले जा सकते हैं जब तक कि उसका ओरिएंटेशन चेंज ना हो, उसको जब तक हम रोटेट ना करें। उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। आप उसको स्पेस में कहीं पे भी ले जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पॉलीगन रूल की। पॉलीगन लॉ हमारा तब यूज होता है जब हमारे पास दो से अधिक वेक्टर्स होते हैं और उनका हमको जब एडिशन करना होता है तो हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। मान के चलते हैं ये हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। इनका हमको रिजल्टेंट निकालना है या समीशन निकालना है। पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, आपको ये एक वेक्टर सेलेक्ट करिए। चलिए हमने वेक्टर ए सिलेक्ट किया, इसके हेड पर दूसरे वेक्टर्स का टेल रखिए, फिर दूसरे वेक्टर्स के हेड पर तीसरे वेक्टर्स का टेल रखिए और इस प्रोसीजर को आगे करते जाइएगा। तो जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाए तो पहले वेक्टर का टेल और अंतिम वेक्टर के हेड को मिलाइए
तो ये जो लाइन हमारे पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाती है, इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो पहले वेक्टर हमने ए लिया, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग इसके हेड पर दूसरे वेक्टर्स का टेल रखी, तो हमने ये बी वेक्टर है इसको लिया, इसका टेल ए वेक्टर्स के हेड पर रखा। फिर हमने एक वेक्टर डी लिया, तो इसका टेल बी वेक्टर्स के हेड पर रखा, और ये सी वेक्टर जो हमने डी वेक्टर्स के हेड पर रखा। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन ए वेक्टर्स के टेल से होती हुई सी वेक्टर्स के हेड तक जाती है, या ये बोलें कि ये जो पॉलीगन को क्लोज करती है, ये जो लाइन पॉलीगन को क्लोज करती है, ये हमारा क्या कहलाती है, रिजल्टेंट कहलाती है। और इसकी जो डायरेक्शन है ए वेक्टर्स के टेल से सी वेक्टर्स के हेड तक जाएगा, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। और इसको इस तरीके से लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यदि हम बात करें कि यदि हम वेक्टर्स को चेंज कर दें तो क्या हमारे रिजल्टेंट पर कोई फर्क पड़ता है, तो इसका आंसर है नो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी वेक्टर पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस वाले में पहले वेक्टर ए सिलेक्ट किया, वेक्टर बी, फिर डी, फिर सी। तो चलिए हम इसके क्रम को थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारे रिजल्टेंट में कोई भी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। चलिए इस बार लेते हैं वेक्टर ए को पहले, वेक्टर ए के हेड पर हमने वेक्टर सी का टेल रखा, वेक्टर सी के हेड पर वेक्टर डी का टेल रखा, और इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते गए। तो ये हमको वेक्टर्स ए, सी, डी और बी को हमने इस तरीके से जोड़ा। अब इस पॉलीगन को क्लोज करिएगा, तो ये इस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड, इसके बीच में हमने एक लाइन खींची, और ये लाइन हमारे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारा क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ। और इस रिजल्टेंट को लिखते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हमारा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा पॉलीगन लॉ है। तो हम ग्राफिकल मेथड्स में दो मेथड्स हैं वेक्टर्स को जोड़ने के लिए। यदि दो वेक्टर्स हैं तो हम ट्रायंगुलर रूल का यूज करते हैं, और यदि दो से अधिक वेक्टर हैं तो हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ की। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ की। तो ये हमारी एक एनालिटिकल मेथड्स है। बेसिकली ये एक अपग्रेडेड वर्जन है ट्रायंगुलर लॉ का, जो कि फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए या एनालिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यूज आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एनालिटिकल मेथड से किन्हीं दो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है हमारे पास। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, दो वेक्टर्स हैं, उनको कुछ इस तरीके से रखिए कि उनके जो टेल्स हैं वो एक पॉइंट पे रखिए, और उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को लेते हुए आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो कि उनके स्टार्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, वो उसका रिजल्टेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर ए है तो ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स को रखा, इन दोनों वेक्टर्स से हमने पैरेललोग्राम इसका निर्माण किया, ओ पी क्यू आर। तो हमने पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू का निर्माण किया। तो ये जो डायगोनल है, जो ओ आर है, ये हमारा क्या करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं कि अब हम इसको एनालिटिकल मेथड से निकालेंगे कैसे रिजल्टेंट को। तो ये मैं हटा देता हूं। ये जो वेक्टर्स के बीच में एंगल है वो थीटा है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, इसीलिए जो एंगल थीटा है वो हमारे ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम एस देते हैं। ये हमने किया क्या है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, और ये जो वेक्टर्स बी है इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ताकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो वेक्टर से के पैरेलल क्यू आर है, तो ये भी हमारा वेक्टर से ये हो गया। जो ओ क्यू वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। अब हम इन ट्रायंगुलर क्यू आर एस में देखें तो हम यहाँ पे लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल से, तो हमारा क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हमारा क्यू एस जो निकल के आएगा वो ए एस कॉस थीटा निकल के आएगा। जो हमारा आर एस है वो हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा, तो हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा। अब इन ट्रायंगल ओ आर एस में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे राइट एंगल
ट्रायंगल लॉ लगाते हैं जिसके अकॉर्डिंग होता क्या है, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा बेस का स्क्वायर। तो हमारा जो बेस है वो क्या है, हमारा ओ एस है, और ओ एस क्या है हमारा बी प्लस ए कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में इसको हम एक्सपांड करेंगे। तो हमारा जो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है तो हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हमारा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा को हम जगह त्यों लिख देंगे। अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारी आर की जो है वो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या निकल गया है, रिजल्टेंट निकल गया है, आर की फाइनल वैल्यू निकल गई। ये जो हमारा रिजल्टेंट है ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और यहीं पे अगर हम बात करें तो आर वेक्टर का ये जो मॉडुलस है ये हमारा रिजल्टेंट को शो करता है, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये एनालिटिकल मेथड्स द्वारा हमें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता चला, या इसको हम बोले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो देख लिया, लेकिन अब हमको देखना है उसकी डायरेक्शन, कि ये डायरेक्शन क्या होगी। तो एज्यूम करते हैं कि ये हमारा बी वेक्टर से जो रिजल्टेंट है वो क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ आर एस टेन अल्फा क्या हो जाएगा इसमें, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा आर एस, और बेस क्या हुआ हमारा ओ क्यू प्लस क्यू एस। तो हमारा टेन अल्फा निकल के आएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो अब जो हमारी डायरेक्शन निकल के आई है, जो अल्फा निकल के आया है वो आया है टेन इनवर्स तो हमारी डायरेक्शन है रिजल्टेंट की निकल के आती है अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो अब बात करते हैं दो वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शंस की। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, तो देखते हैं हम कि ए वेक्टर जो माइनस बी वेक्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस बी वेक्टर। तो हमारा ये हुआ क्या कि हम एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं, माइनस बी वेक्टर्स का कर रहे हैं। पहले अभी हमने एडिशन किया था बी वेक्टर का, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे एडिशन माइनस बी वेक्टर्स का। तो माइनस बी वेक्टर्स क्या हो जाता है, हमारी इसकी जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड देखिएगा सेम रहेगा, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन है वो हमारी अपोजिट हो जाएगी। तो हमारी इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो अब हमारा जो एंगल थीटा चल रहा था, अब वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये हमारा न्यू एंगल हो जाएगा, क्योंकि हमको ए वेक्टर्स और माइनस बी वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। तो अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
तो इसमें जो हमारा एंगल था वो हमारा ये था, ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि प्लस का एडिशन हो रहा था यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में। इस वाले फॉर्मूला में हमारा a प्लस बी वैक्टर था, लेकिन यदि हमारा माइनस बी वैक्टर होता है जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा एंगल है वो चेंज हो जाता है। तो एंगल हमारा थीटा से क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इनका हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो निकलेगा हमारा a वेक्टर माइनस बी वैक्टर्स का रिजल्टेंट, इसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर रहेगा प्लस बी स्क्वायर रहेगा प्लस 2ab। और ये जो कॉस थीटा है तो ये थीटा की जगह हमारा न्यू एंगल क्या हो गया, इस बार न्यू एंगल हो गया हमारा 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या निकल के आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इसीलिए ये प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो जब भी हमारे दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होना है तो हम पैरेललोग्राम का लॉ का यूज करेंगे और उसमें जो हमारा प्लस 2ab कॉस थीटा होता है जो एडिशन में, वो हमारे क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन में माइनस हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। ये हमारा क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो हमारा जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया है 180 माइनस थीटा एंगल हो चुका है। तो अभी तक हमारा क्या था अल्फा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स a sin थीटा प्लस b तो हमको थीटा की जगह क्या डालना है 180 माइनस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स a sin 180 माइनस थीटा अपॉन में आ जाएगा b ज्यों का त्यों a cos 180 माइनस थीटा। तो जो हमारा अल्फा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा एंगल tan इनवर्स, देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये हमारा ए निकल के आएगा ये साइन थीटा और जो b है वो b सेम रहेगा। ये क्या होता है cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा a cos थीटा। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी डायरेक्शन हुई, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हम इसको ग्राफ में देखें कि ये जो रिजल्टेंट है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यदि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है तो ये हमारा रिजल्टेंट, देखिए ये हमारा जो रिजल्टेंट है ये हमारा यहाँ कहीं पे लाई करेगा, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और जो हमारा न्यू अल्फा होगा वो हमारा न्यू अल्फा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसके लिए हमारा न्यू अल्फा ये हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा ये हमारा वेक्टर एडिशन हो गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया। तो चलिए देखते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के लिए हमारा वेक्टर एडिशन जो होता है उसका रिजल्टेंट निकल के आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और उसकी जो डायरेक्शन है वो अल्फा, ये किससे बनाती है हमारी फ्रॉम बी वेक्टर। तो हमारी बी वेक्टर से जो डायरेक्शन निकल के आती है वो होती है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। और यदि यहीं पे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की तो ये हमारा निकल के आता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। तो जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकल के आता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन निकल के आती है वो होता है अल्फा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा। और ये कहाँ से निकल के आता है फ्रॉम माइनस b वेक्टर। ये ध्यान रखना ये b वेक्टर से निकल के आता है और ये माइनस b वेक्टर से निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं
वेक्टर एडिशन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और कोई वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इनको हम एडिशन कैसे करते हैं यदि हम देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारे इसके आई कैप्स के जितने भी टर्म्स हैं वो हम जोड़ देंगे, तो हमने आई कैप्स का जोड़ा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप हो जाएगा, इनके वाई डायरेक्शन के सारे जितने भी टर्म हैं वो जोड़ देंगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि जे कैप के सारे टर्म जोड़ेंगे तो ए वाई प्लस बी वाई जे कैप हो जाएगा, और जेड सिमिलरली जेड का जोड़ेंगे तो ए जेड प्लस बी जेड के कैप हो जाएगा हमारा। और यदि हमारे यही माइनस करते हैं, मतलब दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन होता है, तो हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हमारा हो गया एडिशन, और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं, अब यदि कोई वेक्टर्स हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, जैसे कि ये ए वेक्टर दिया हुआ है हमको, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यदि हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है वो हमारे क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं अंडर रूट में, क्योंकि देखिए इसका एक्स पे प्रोजेक्शन ए एक्स है, वाई पे ए वाई है और जेड पे ए जेड है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ जाता है मैग्नीट्यूड, जो कि होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यदि हम इनको, ये जो ए वेक्टर है इसको यदि हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में रिजोल्व करें, मतलब कि इसको 3D कंपोनेंट में रिजोल्व करें, तो इसके लिए हम मानते हैं कि वो वेक्टर जो है वो हमारा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से हमारा बीटा एंगल बना रहा है, और ये जो जेड एक्सिस है इस जेड एक्सिस से ये एज्यूम करते हैं कि ये हमारा गामा एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से ये वाला एंगल गामा बना रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अल्फा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस, गामा एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस। तो हमारा जो इसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या है हमारा इसका ए एक्स, तो ए एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा। सिमिलरली क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, क्योंकि ये जो हमारा है ये ओ ए वेक्टर है और इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में वो हमारा ए एक्स है, तो ए एक्स क्या हो जाएगा ए वेक्टर कॉस अल्फा। सिमिलरली ए वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या निकल के आएगा हमारा ए कॉस गामा। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा रिजोल्यूशन हो गया किसी भी वेक्टर्स का एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। यदि वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने देखा रिजल्टेंट को देखा, फिर उसके बाद हमने वेक्टर एडिशन के रूल देखे, जिनमें पहला ट्रायंगुलर रूल है, दूसरा पॉलीगन रूल है, तीसरा पैरेललोग्राम रूल है। इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, लास्ट हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जो रिजोल्यूशन है वो वेक्टर्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिजोल्व करते हैं 3 डायमेंशन में। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।